अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है सी शार्प के अंदर एक्सटेंशन मेथड्स। ठीक है, एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं इसको इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक्सटेंशन मेथड्स को अगर मैं एक अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊं, भाई देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर पहले से कुछ मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज करो कि 5 मेथड उस क्लास के अंदर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं उस क्लास को छेड़े बगैर, ठीक है, मतलब उस क्लास के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन किए बगैर मैं उस क्लास के अंदर कुछ और मेथड्स ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा मेथड्स मैं ऐड करूंगा उस क्लास के अंदर उसको कहा जाता है एक्सटेंशन मेथड्स। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आगे जाके मैं और आपको एलाबरेट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड्स का के बारे में क्या बता रहा है। एक्सटेंशन मेथड्स अलाउ यू टू इंजेक्ट एडिशनल मेथड्स विदाउट मॉडिफाइंग, डिराइविंग और कंपाइलिंग द ओरिजिनल क्लास इंस्ट्रक्ट और इंटरफेस। इसका मतलब एक्सटेंशन मेथड्स हमें क्या अलाउ करते हैं कि हम कुछ एडिशनल मेथड्स इंजेक्ट कर सकें। ठीक है, इंजेक्ट कर सकें किसके अंदर, हमारी एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर जिसके अंदर कुछ मेथड्स पहले से मौजूद हैं, विदाउट मॉडिफाइंग, डिराइविंग और रिकम्पाइलिंग। ठीक है, मतलब मैं कुछ एडिशनल मेथड्स अपनी क्लास के अंदर, स्ट्रक्ट के अंदर या इंटरफेस के अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ विदाउट मॉडिफाइंग, मतलब विदाउट उस क्लास को मॉडिफाई किए या उसकी चाइल्ड क्लास बना के या उसको रिकम्पाइल करके। ठीक है, मतलब मैं एडिशनल मेथड्स इंजेक्ट करना चाह रहा हूं अपनी एक क्लास के अंदर और बगैर उस क्लास को छेड़े हुए। ठीक है, इसका मतलब मैं उस क्लास के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी नहीं करूंगा, उस क्लास की मैं कोई चाइल्ड क्लास भी नहीं बनाऊंगा और उसको मैं दोबारा रिकम्पाइल भी नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल क्लास को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करूंगा, मैं फिर भी उस क्लास के अंदर एडिशनल मेथड्स को इंजेक्ट करूंगा, डालूंगा। ठीक है, तो देखो, अगर एक मेरे पास क्लास पहले से बनी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मुझे कुछ और एडिशनल मेथड्स डालने हैं तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एक्सटेंशन मेथड्स का। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है ए। ठीक है, और उस क्लास के अंदर, ठीक है, मेरे पास सपोज करो कि 5 मेथड्स हैं पहले से बने हुए। ठीक है, अब आप सपोज करो कि भाई ये जो क्लास है ये मैंने 6 महीने या 1 साल 2 साल पहले बनाई थी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने 5 मेथड्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन अब कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि इस क्लास का सोर्स कोड मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे अलाउड है कि मैं इस क्लास के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकूं। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है मैंने बनाई थी आज से 1-2 साल पहले। ठीक है, अब मुझे उसी क्लास के अंदर कुछ मेथड्स को ऐड करना है, कुछ एडिशनल मेथड्स को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जो मैंने क्लास बनाई थी ना तो उसका सोर्स कोड मेरे पास है, ठीक है, ना ही उस क्लास को मॉडिफाई करने की मेरे पास परमिशन है। तो इस केस में क्या करूंगा, इस केस में मैं क्लास ए को बगैर मॉडिफाई किए इसके अंदर कुछ और मेथड्स एम्बेड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, देखो, एक काम इस तरह से अगर हम करने की कोशिश करें कि हम ये काम करने के लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है आपको पता है कि हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसको एक्सटेंड करवा देते हैं पेरेंट क्लास से। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो चाइल्ड क्लास के पास चली जाती है। मतलब देखो, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और इनहेरिटेंस में क्या होता है हम सबको पता है कि एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, जब मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा तो क्या होगा, ये 5 मेथड्स हमारे पास इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। और अब मैं कहता हूं कि भाई जो 5 मेथड मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं चाइल्ड क्लास में, अब इसके अलावा जो 5 एडिशनल मेथड्स मुझे बनाने थे वो भी मैं इसी क्लास के अंदर बना दूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे 5 मेथड्स बनाऊंगा इस चाइल्ड क्लास के अंदर और बाकी के जो 5 मेथड्स थे वो इनहेरिट होके कहाँ पे आ जाएंगे, वो इनहेरिट होके आ जाएंगे इस चाइल्ड क्लास में। ठीक है, मतलब एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि मैं क्या करूं, उस
क्लास के मेथड्स को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्लास ए के मेथड्स भी आ गए और क्लास बी के अंदर जो मुझे एडिशनल मेथड्स बनाने थे वो भी मैंने यहाँ पे बना लिए। इसका मतलब अब मैं क्लास बी को यूज करके, जो कि चाइल्ड क्लास है क्लास ए की, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास ए के मेथड्स को भी यूज कर सकता हूँ और जो एडिशनल मेथड्स मैंने बनाए हैं क्लास बी में मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो इनहेरिटेंस के थ्रू मैंने अचीव कर लिया। फिर इसका मतलब है एक्सटेंशन मेथड की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, सही है। मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू जब हमारा काम हो रहा है तो एक्सटेंशन मेथड्स की क्या जरूरत है। लेकिन देखो जब भी हम इनहेरिटेंस करवाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, ठीक है, जिनको ओवरकम करने के लिए हम एक्सटेंशन मेथड्स का यूज करते हैं। अब देखो वो प्रॉब्लम्स क्या है। पहली प्रॉब्लम, अगर आपकी पेरेंट क्लास सील्ड क्लास है, ठीक है, और सील्ड क्लास कौन सी होती है, सील्ड क्लास ऐसी क्लास होती है जिसकी चाइल्ड क्लासेस नहीं बन सकती, ठीक है। मतलब सील्ड क्लास अगर कोई क्लास है तो उसको आप दूसरी क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्लास ए अगर सील्ड क्लास है तो मैं इसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसी क्लास के अंदर कुछ एडिशनल मेथड्स ऐड करना चाह रहा हूं जो सील्ड क्लास है तो तब मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर सील्ड क्लास है तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो आपके पास क्लास है ना, ये क्लास नहीं है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, स्ट्रक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्ट वैल्यू टाइप्स में आता है और क्लासेस आपकी रेफरेंस टाइप्स में आती हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा टाइप्स की दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वैल्यू टाइप्स होता है और रेफरेंस टाइप होता है। तो स्ट्रक्ट्स आपके पास किस में आते हैं, वैल्यू टाइप्स में आ जाते हैं, और क्लास आपकी किस में आ जाती है, रेफरेंस टाइप में आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये जो 5 मेथड्स जिसके अंदर आपने डिक्लेयर किए हैं, अगर ये क्लास नहीं है, अगर ये स्ट्रक्ट है, तो स्ट्रक्ट के दरमियान, मतलब जब आप स्ट्रक्ट के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको इनहेरिटेंस प्रोवाइडेड नहीं होती, ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम स्ट्रक्चर्स के साथ यूज नहीं करते बल्कि हम क्लासेस के साथ यूज करते हैं, रेफरेंस टाइप्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है बेटा। एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब ये जो दो केसेस हैं कि अगर आपकी सील्ड क्लास है तब भी आप चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते उसकी, और अगर क्लास के बजाय अगर आप स्ट्रक्ट यूज कर रहे हो और किसी स्ट्रक्ट के अंदर आप एडिशनल 5 मेथड्स अटैच करना चाह रहे हो तो तब भी आप ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या करें, इस केस में हम यूज करेंगे एक्सटेंशन मेथड्स, ठीक है। क्योंकि इनहेरिटेंस एक हद तक चलो हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के मसले आ जाए, सील्ड क्लास हो या स्ट्रक्ट हो, तो तब मैं इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकता। तब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंशन मेथड्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ताकि मैं अपने एडिशनल मेथड्स को एक क्लास या स्ट्रक्ट के अंदर ऐड करवा सकूं, ठीक है। ये इसका एक मेन पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनहेरिटेंस क्या होता है हम सबको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन पिलर है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन इनहेरिट द फंक्शनैलिटीज ऑफ अ क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में हमारे पास जो पेरेंट क्लास होती है उसकी फंक्शनैलिटीज हम किसी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करवा लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, ये जो अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया, वी कैन नॉट अप्लाई इनहेरिटेंस ऑन सील्ड क्लासेस, ठीक है। मतलब जो क्लास सील्ड होती है वो बाप नहीं बन सकती, ठीक है। इसका मतलब सील्ड क्लासेस की हम चाइल्ड नहीं बना सकते, ठीक है। यही वजह है कि उस केस में हम इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। फिर देखो लास्ट पॉइंट, देयर इज नो इनहेरिटेंस इज अवेलेबल फॉर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब अगर आपने स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सी शार्प में, तो वहां पे हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। तभी अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं तो हम यूज करते हैं एक्सटेंशन मेथड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो अब आते हैं एक्सटेंशन मेथड्स में। तो एक्सटेंशन मेथड्स में क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है,
और फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है ए, ठीक है। अब ये क्लास भी हो सकता है, आपका स्ट्रक्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं एक्सटेंशन मेथड यूज करूंगा तो बेशक आपकी शील्ड क्लास हो, नॉर्मल क्लास हो, स्ट्रक्ट हो, इंटरफेस हो, ठीक है, मैं किसी के अंदर भी एडिशनल मेथड्स अटैच कर सकता हूं। ये फायदा है एक्सटेंशन मेथड्स का, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्लास है, स्ट्रक्ट है और उसके अंदर उसी तरह 5 मेथड्स हैं। अब मैं इस क्लास के अंदर 5 मेथड्स ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है, और ये काम मैं करना चाह रहा हूं एक्सटेंशन मेथड्स की मदद से। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे एक स्टैटिक क्लास बनानी है, ठीक है। सपोज करो एक स्टैटिक क्लास है, उसका मैंने नाम रख दिया बी, ठीक है। तो इस स्टैटिक क्लास के अंदर मैं अपने एक्सटेंशन मेथड्स डिक्लेयर करूंगा, एडिशनल मेथड्स डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो ये 5 मेथड जिस तरह मैंने बताया कि मेरे पास एक क्लास है जो कि 1-2 साल पहले मैंने बनाई थी, लेकिन अब उसका सोर्स कोड मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे अलाउड है, ना ही मुझे परमिशन है कि मैं उस क्लास के अंदर मॉडिफाई कर सकूं, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर सकूं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्सटेंशन मेथड का यूज करना है तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा और वो क्लास लाजमी स्टैटिक क्लास होगी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर स्टैटिक क्लास के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्टैटिक क्लास के अंदर जो भी आप मेंबर्स डिक्लेयर करोगे वो सारे के सारे स्टैटिक ही होंगे, ठीक है। मतलब स्टैटिक क्लास के अंदर आप इंस्टेंस मेंबर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट है। इसका मतलब जब मैं स्टैटिक क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर जब मैं 5 मेथड्स बनाऊंगा, ठीक है, जो कि मैं अटैच करवाना चाह रहा हूँ क्लास ए के साथ, तो ये 5 मेथड्स भी स्टैटिक होंगे, याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाई, ठीक है, और इसके अंदर मैंने जितने भी मेथड्स बनाए 5 मेथड्स, इनको मैं कह रहा हूं कि ये मेथड्स हमारे पास होंगे एक्सटेंशन मेथड्स, और ये एक्सटेंशन मेथड्स स्टैटिक मेथड्स भी होंगे। और जब ये मैं मेथड्स बनाऊंगा इनको मैं बाइंड कर दूंगा किसके साथ, इसको मैं बाइंड कर दूंगा अपनी क्लास ए के साथ। इसका मतलब ये जो स्टैटिक क्लास बी के अंदर ये जो 5 मेथड्स हैं वो बेसिकली मेथड्स किसके होंगे, क्लास ए के होंगे। मतलब ये जो 5 मेथड्स हैं ये मैंने बनाए किसी और क्लास के अंदर है, लेकिन ये बिलोंग कौन सी क्लास से करेंगे, क्लास ए से करेंगे, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो अब इस सारे सिनेरियो को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है और इसका नाम क्या है, एक्सटेंशन मेथड डेमो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक क्लास है जिसका नाम है प्रोग्राम और उसके अंदर एक मेन मेथड आपके पास बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास क्लास है, ठीक है, प्रोग्राम, इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक वॉइड और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ फंक1, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट मैं प्रिंट कर देता हूँ CW टैप टैप, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर जस्ट मैंने एक टेक्स्ट दे दिया और मैं कह रहा हूँ दिस इज फर्स्ट फंक्शन। और सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं क्या देता हूँ फंक2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस बना लिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी इन फंक्शंस को कॉल करूँ, ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शंस हैं ये आपके पास इंस्टेंस फंक्शंस हैं, इंस्टेंस मेथड्स हैं, और ये डिक्लेयर कहाँ पे हुए हैं, प्रोग्राम क्लास के अंदर। तो अगर मुझे इनको कॉल करना है तो मैं कॉल कैसे करूंगा, ये जो प्रोग्राम क्लास है इसका मैं इंस्टेंस बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ p डॉट फंक1, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और फिर p डॉट फंक2, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ, ठीक है, देखो क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने क्लास बनाई है ना, प्रोग्राम क्लास, सपोज करो कि भाई ये मैंने 6 महीने 1 साल या 2 साल पहले बनाई थी, ठीक है, लेकिन अब इसका सोर्स कोड मेरे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। मतलब सोर्स कोड भी मौजूद नहीं है, और फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है, वहां पे उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ कि मैं इस क्लास के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं, लेकिन मुझे फिर भी
कुछ एडिशनल फंक्शंस इसके अंदर ऐड करने हैं, लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है। तो तब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एक्सटेंशन मेथड्स का। तो एक्सटेंशन मेथड्स के लिए मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि सबसे पहले आपने एक स्टैटिक क्लास बनानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक प्रोग्राम क्लास मौजूद है ना, इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू आइटम, और यहाँ पे देखो क्लास, मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसका नाम है अभी क्लास 1, मैं इसका नाम कहता हूँ माई स्टैटिक क्लास, ठीक है। माई स्टैटिक क्लास ये कौन सी क्लास है, जिसके अंदर मैं अपने वो एक्सटेंशन मेथड्स बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम क्या है, माई स्टैटिक क्लास। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो आप क्लास बनाओगे, ठीक है, जिसके अंदर आप एक्सटेंशन मेथड्स बनाओगे, वो क्लास लाजमी स्टैटिक क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी ये स्टैटिक क्लास नहीं है, ये भी एक नॉर्मल क्लास है। तो इसके क्लास के कीवर्ड से पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टैटिक। तो अब ये कौन सी क्लास बन गई, स्टैटिक क्लास बन गई। और आपको याद होगा जब हमने स्टैटिक क्लास पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिक क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स होंगे, स्टैटिक मेथड्स होंगे, कुछ भी इंस्टेंस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक जो भी होता है, चाहे कोई भी मेंबर हो, स्टैटिक वेरिएबल हो, मेथड हो, वो क्लास के नेम के साथ कॉल किया जाता है, और जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के नेम के साथ कॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे अब क्या बनाना है, एक मुझे मेथड बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। और मैं अब फंक्शन बनाऊंगा, इसको मैं कहूंगा func3, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसको मैं बाइंड करूंगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई ये फंक्शन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, प्रोग्राम क्लास से बिलोंग करता है। और प्रोग्राम क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका सोर्स कोड मेरे पास नहीं है और जिसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की इजाजत मुझे नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैं उसी तरह एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देता हूं और मैं यहाँ पे क्या देता हूं, दिस इज थर्ड फंक्शन, ठीक है, सिंपल, सही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो मेथड है ना, ये मेथड बिलोंग कहां से करता है, प्रोग्राम क्लास से बिलोंग करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं करवानी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इनहेरिटेंस के थ्रू ये काम नहीं कर रहा, मैं एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू काम कर रहा हूं। तो देखो इस मेथड को मैं क्या कह रहा हूं, एक्सटेंशन मेथड। तो एक्सटेंशन मेथड के अंदर जब आप इस func3 को प्रोग्राम क्लास के साथ बाइंड करवाओगे, तब आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, कहां पे, इस func3 के जो पैरामीटर आपके पास पेरेंथीसिस है इसके अंदर। और वो लाइन क्या होगी देखना, मैं यहाँ पे कहता हूं दिस का कीवर्ड, और फिर इसके बाद वो क्लास जिसके साथ मुझे क्या करवाना है, बाइंडिंग करवानी है। तो प्रोग्राम, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूं p। तो अब देखो, अब ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर बनाया है, इस पैरामीटर को हम कहेंगे बाइंडिंग पैरामीटर, ठीक है। मतलब यही बाइंडिंग पैरामीटर क्या करेगा, इस फंक्शन 3 को बिलोंग करवाएगा किसके साथ, प्रोग्राम क्लास के साथ, ठीक है। मतलब जैसे ही मैंने अपने इस मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर जैसे ही ये लाइन लिखी, तो इसका मतलब अब ये आपके पास एक्सटेंशन मेथड बन चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्लास पास किया एज अ पैरामीटर, और इस पूरे पैरामीटर को मैं क्या कह रहा हूँ, बाइंडिंग पैरामीटर, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन मेथड के अंदर अगर आप बाइंडिंग पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपके पास ये मेथड एक्सटेंशन मेथड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो मैंने बाइंडिंग पैरामीटर के अंदर ये जो 3 लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, 3 वर्ड्स लिखे हैं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा गौर से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, दिस, ठीक है। अब दिस मतलब कि ये फंक्शन बनाया किसके अंदर गया है, माई स्टैटिक क्लास के अंदर बनाया गया है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन आपके पास क्रिएट कहाँ पे किया गया है, माई स्टैटिक क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर प्रोग्राम और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, उसका पैरामीटर का जो भी हम नाम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जिस तरह आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं हम किस तरह से करते हैं, या तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या हम अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, आपके पास एक क्लास है, ऐसा ही है ना, ठीक है। और प्रोग्राम क्या है, और प्रोग्राम भी आपके पास एक क्लास है, ठीक है।
और इससे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहा हूं कौन सा, दिस का, ठीक है। अब दिस का मतलब कि ये जो आपके पास func3 है ये बनाया किस में गया है, स्टैटिक क्लास के अंदर बनाया गया है, ठीक है। मतलब ये जो दिस है ये किसको रेफर कर रहा है, हमारी स्टैटिक क्लास को रेफर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है func3 ये बिलोंग कहाँ से करता है, मतलब इस func3 को अटैच कहाँ पे करना है, प्रोग्राम क्लास के अंदर अटैच करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये बाइंडिंग पैरामीटर लगाया इसका मतलब ये func3 अब कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, प्रोग्राम क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मुझे इस func3 को कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बनाता हूं, एक थर्ड क्लास बनाता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, प्रोग्राम क्लास का सोर्स कोड तो मेरे पास है ही नहीं और ना ही मुझे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की परमिशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को रन करने के लिए मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करते हैं अपने नेम स्पेस में और यहाँ पे एक न्यू आइटम करके, ठीक है, इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ टेस्ट एक्सटेंशन मेथड, ठीक है। मतलब ये एक मैं क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा और उसके अंदर मैं अपने एक्सटेंशन मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्लास आ गई, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन का एम कैपिटल होता है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास मेन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, मतलब एंट्री पॉइंट मैं अपनी इस क्लास को बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। जब मैं रन करूंगा तो देखो जब मैं रन करूंगा अब मुझे इस मेथड, इस क्लास के अंदर ये जो मेथड है इसको कॉल करवाना है, ठीक है। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास ये जो प्रोग्राम क्लास है, ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और अब यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे पी डॉट करता हूं। अब जैसे ही डॉट लगाऊंगा आप रिजल्ट देखना कितने फंक्शंस आ रहे हैं, func1 और func2। ये कहां से आ रहे हैं, ये जो मैंने प्रोग्राम क्लास के अंदर एग्जिस्टिंग बनाए थे, मतलब पहले से मौजूद है। और यहाँ पे देखो func3 भी किसके साथ आ रहा है, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, func1 और func2 उनमें जो भी मेथड का आइकन होता है वही सिंपल आ रहा है, लेकिन func3 में आप जरा गौर करो, func3 में के जो मेथड का आइकन है उसके अंदर एक डाउन एरो पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये आपके पास कौन सा मेथड है, एक्सटेंशन मेथड है। क्योंकि देखो अगर मैं func1 के पास जाऊं, ठीक है, func1 के पास जाऊं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, void program func1। और अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे भी वही कह रहा है void program func2। लेकिन अब अगर मैं func3 पे जाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इससे पहले ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है एक्सटेंशन, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई func1 और func2 तो प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन func3 एक्सटेंशन मेथड है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटेंशन मेथड अलग से बनाया गया है और प्रोग्राम क्लास के साथ अटैच किया गया है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सारे मेथड्स आपको कॉल करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे func1 भी कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे func2 भी कॉल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये जो नॉर्मल मेथड्स थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड कॉल करता हूँ जो कि कौन सा है हमारे पास, func3, ठीक है। और कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। लेकिन अभी देखो अभी मुझे ये जो टेस्ट एक्सटेंशन मेथड क्लास के अंदर जो मेन मेथड है ना इसको रन करना है, मुझे प्रोग्राम क्लास के मेन मेथड को रन नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए